अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी शेयर मार्केट से रोज 2 से 5 हजार कमा सकते हैं, क्या आपको विश्वास होगा? जी हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, एक हिडन चीज। शेयर मार्केट में बेसिकली क्या क्या चीज होती है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहली चीज होती है इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, आपने 9/15 को कोई भी सौदा खरीदा, वो आपको 3/15 तक उसी दिन तक काट लेना है हर हालत में। अगर आपने नहीं काटा तो आपका ब्रोकर उसे काट देगा। दूसरी चीज होती है स्विंग ट्रेडिंग और BTST और STBT। अब हम ये थोड़ा समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है, जैसे रिलायंस ने मेरा कहा कि 1200 पे मैं बाय जनरेट कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस 1150 हो गया और मेरा टारगेट 1400 होता है। पहली चीज इसमें आपको एक चीज ये देखनी है कि मेरा कोई भी स्टॉक मेरा टाइम पीरियड नहीं बताता, क्योंकि हमारे कई वीडियोस में ये क्वेरी आती है, सर क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कितने टाइम में कोई स्टॉक क्या टारगेट लगा देगा जी, कैसे पता करें? जी हाँ, इसका आंसर है ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपको टाइम बता दे इतने समय में ये स्टॉक इतने का हो जाएगा। आपका कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडिकेटर दुनिया में टाइम पीरियड नहीं बता सकता किस समय कौन सा स्टॉक, कौन सा ऑप्शन कितने रुपए होने वाला है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप करने जा रहे हैं, आपने 1200 का रिलायंस लिया, 1400 वो आएगा, कितने समय में आएगा आपको नहीं पता। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होता है जो 1150 है। ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपको सौदा काट लेना है, ये बात निश्चित हो गई। 1400 आएगा या फिर 1400 के ऊपर भी जाएगा, वो बात की बात है। जिसके लिए एक चीज होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे मेरा रिलायंस अब 1350 हो गया, जो मेरा स्टॉप लॉस 1150 था वो शिफ्ट होके अब 1250 आ जाएगा। जैसे ही मेरा रिलायंस 1400 आ गया, कुछ लोग 1400 पे टारगेट बुक कर लेंगे, कुछ लोग जो होशियार हैं, पुराने चावल जिन्हें बोला जाएगा, वो स्टॉप लॉस 1350 कर लेंगे। वो 1400 पे रिलायंस बुक नहीं करेंगे, क्योंकि रिलायंस हो सकता है 1700 भी चला जाए। तो उसके लिए आप उसे ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को 1350, देन 1450, ऐसे ऐसे आप ऊपर लेके जाएंगे। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसी दिन आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। जो भी स्टॉप लॉस के संग छेड़छाड़ करते हैं स्टॉक मार्केट में, निश्चित ही स्टॉक मार्केट उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं करती। ये बात भी आप दिमाग में डाल के रख लीजिए, चाहे आपका वो डाउन साइड में हो चाहे अपसाइड में, कभी भी स्टॉक को अपसाइड में टारगेट बुक ना करें। तीसरी चीज होती है मेरा, जो मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के, BTST STBT। ये क्या होता है? BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। STBT का मतलब क्या होता है? सेल टुडे बाय टुमारो। अब आप कहेंगे सर कोई शेयर हम कैसे पहले सेल कर सकते हैं बाद में बाय कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पहले हमें शेयर खरीदना पड़ेगा फिर ही तो हम बेच सकते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत थे अभी तक स्टॉक मार्केट में। आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पहले आप सौदा बेच भी सकते हैं, बाद में आप खरीद सकते हैं। ये पॉसिबल है किस चीज के थ्रू? इसे बोलते हैं फ्यूचर बाय द कारोबार। इसका मतलब क्या होता है, जैसे रिलायंस, मान लीजिए मुझे सेल करना है, मुझे बियर मार्केट दिख रही है, मैंने 1400 पे रिलायंस सेल करा, मेरा 1450 स्टॉप लॉस है, मैंने कहा रिलायंस मेरा 2-4 दिन में 1200 आ सकता है। तो मैंने क्या करा, पहले रिलायंस को मैंने बेचा फ्यूचर में, क्योंकि मेरा रिलायंस का एनालिसिस कहता है रिलायंस गिरने वाला है, तो मैंने सेल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने जिसे जो खरीदार था उसे अपना सौदा बेच दिया। जब आपको खरीदना होगा, मान लीजिए 1300 आता है रिलायंस, अब आपको खरीदना है तो वो आप काट सकते हैं, मतलब आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, आपके 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो गया। जितने का भी रिलायंस का लॉट साइज है, जैसे 300 का है तो 300 × 100 मतलब आपके 30,000 रुपए बुक हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे या आप पे कोई पेनल्टी लगेगी, ये बिल्कुल लीगल है, जिसे बोलते हैं फ्यूचर बाय द कारोबार। सिर्फ इसी के माध्यम से आप STBT मतलब सेल टुडे बाय टुमारो कर सकते हैं। टुमारो का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई केस हो जाएगा या आप पे कोई पेनल्टी लगेगी अगर आपने कल नहीं बेचा। आप पे पूरी एक्सपायरी मतलब महीने का आखिरी थर्सडे तक का समय होता है, आप उससे पहले पहले काट सकते हैं, नहीं तो आपका ब्रोकर जो भी महीने का आखिरी थर्सडे होगा उसको ऑटोमेटिकली काट देगा। काटने के वो 50 रुपए जरूर लेगा। ये बस एक छोटी सी चीज है। अभी तक हमने 3 चीजें देख ली, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, BTST STBT। अब बात आ जाती है इन तीनों में से सबसे ज्यादा सेफ और मैक्सिमम रिवॉर्ड देने वाली ट्रेडिंग कौन सी है।
जी हाँ, पहली बात आप दिमाग में डाल के रख लीजिए, अगर आपको लालच आ रहा है कि आप 1 लाख में 5 लाख के सौदा ले सकते हैं, तो वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा भी एक और फैसिलिटी होती है जिसे बोलते हैं एमटीएफ, मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग। इसमें क्या करते हैं, एंजल वन जैसे ब्रोकर कुछ हैं, उनके में एक ऑप्शन आता है पे लेटर। उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1200 का रिलायंस लिया, अगर आप इंट्राडे पे लेते और आपका टारगेट 1400 है, उस दिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता रिलायंस 1180 आ जाता है, आपके पास 300 क्वांटिटी थी, 300 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो -6000 आप 3 बजे तक आप बुक करके जाएंगे। कल वो रिलायंस खुल जाता है 1240। अब आपके दिमाग में आ गई रिवेंज, मतलब मेरा टारगेट उस दिन नहीं आया, आज आ गया, मेरा टारगेट 1240 था, अब ये यहां से गिर जाना चाहिए। आप उस दिन बाय की जगह और उसे उल्टा सेल कर देंगे और वो इंट्राडे में 1240 से हो जाएगा 1300। मतलब आपने कल भी लॉस किया, आज फिर लॉस किया। उसी की जगह अगर आप पे लेटर का ऑप्शन यूज करते तो ना ही कल लॉस होता, ना ही आज लॉस होता, बल्कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट भी होता। तो पे लेटर का ऑप्शन अगर आपका ब्रोकर दे रहा है तो उसे जरूर यूज करें, एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग में ही यूज करना चाहिए। मतलब जहां आपका हाई मोमेंटम हो, जहां स्टॉक सो ना रहा हो, नींद में ना हो, जो मोमेंटम देता हो, और कोशिश करिए एफ एंड ओ स्टॉक हो तो वो मोमेंटम जरूर देगा। और अगर निफ्टी मेरा ऊपर जा रहा है और निफ्टी का स्टॉक है तो जरूर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं मोमेंटम देने के। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हाईएस्ट रिस्की हो गई, यहां से आपके रोज के 2-5 हजार कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको वीडियो एंड तक देखने का एक फायदा हुआ, आपको पे लेटर ऑप्शन एमटीएफ का पता लगा, जहां से आपकी रिस्क कम हो गई लेकिन प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा हो गए। स्विंग ट्रेडिंग भी आप पे लेटर के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम कर क्या रहे थे, आज हमने स्टॉक बाय करा, 2-3-4 दिन तक हम होल्ड कर रहे थे, और अगर हमारे पे पैसे की कमी है, 1 लाख में अगर हमें 5 लाख का सौदा लेना है तो पे लेटर एमटीएफ का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग आपके पे लेटर ऑप्शन में हो जाएगी। तो आपके पास एक ऐसा माध्यम हो गया स्विंग ट्रेडिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल रहती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि इससे पहले क्या इतनी डिटेल्स में आपको किसी ने नॉलेज दी। अपना रिव्यू जरूर देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, और याद रखें अगले सारे वीडियो आप ही के कमेंट पे आधारित होंगे। जो कमेंट हमें सबसे बढ़िया लगेगा उसी में हम अगला टॉपिक लेंगे। ये वीडियो भी पिछले कमेंट्स पे निर्धारित था, अगले भी उसी कमेंट्स पे निर्धारित होंगे।